नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइम जिसका नाम है कमिंग। यहाँ पर ये जो पोइम है कमिंग, वो क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है वोवेन वर्ड्स, उसके पोइट्री सेक्शन से ली गई है और इसके जो पोइट है वो फिलिप लार्किन है। इस पोइम के अंदर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जो कि इमेजिनेशन के रूप में, एक कल्पना के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो, अब इसको पढ़ने से पहले हम पहले पोइट के बारे में जानते हैं। फिलिप लार्किन, जिनका जन्म 1922 के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु 1985 के अंदर हुई, वाज बोर्न इन कोवेंट्री इंग्लैंड, जिनका जन्म कोवेंट्री इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ही इज़ वेल नोन एज ए लीडर ऑफ मूवमेंट, और ये एक पोइट्री के अंदर क्रांति के बारे में, क्रांति के एक जननायक और नेता के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात पोइट्री सेक्शन में जब से ये आए थे, इन्होंने एक क्रांति सी ला दी थी इन इंग्लिश पोइट्री इन द 50s। लगभग अंग्रेजी की जो पोइम्स है, लगभग 50 कविताएं एक साथ आई थी। द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ फिलिप लार्किन, यानी कि फिलिप लार्किन के जो मुख्य जो रचनाएं हैं, आर द नॉर्थ शिप, द लेस डिस्यूड, द विटसन वेडिंग एंड हाई विंडोज। हिज थीम्स, और जो उनकी विषय वस्तु है वो किसके ऊपर आधारित है? ज़्यादातर पोइम्स के अंदर लव, प्रेम के बारे में, चेंज, डिसेंचेंटमेंट और मिस्ट्री, रहस्य, इन द इनएक्सप्लिकेबलनेस ऑफ द पोइट्स, सर्वाइवल एंड डेथ्स, इनविटेबिलिटी, एक मृत्यु जो है उसकी एक अनिश्चितता, आर यूनिवर्सली लाइक्ड बाय द रीडर्स, कई पाठकों के द्वारा इस चीज़ को पसंद किया गया है। द अबोव पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम, और जो ये ऊपर की जो पोइम है, यानी कि जो हम आज पोइम पढ़ने जा रहे हैं, वो इनके इस संग्रह से ली गई है। द लेस डिस्यूड, विच, जो कि एस्टेब्लिश्ड, स्थापित हुई, ए किनशिप विथ एनवायरनमेंट, एक वातावरण के रूप में ये पोइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत सी वीडियोज़ और अधिक लाने के लिए। तो बिना देरी किए हुए अब हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। On longer evenings, light, chill and yellow baths the serene foreheads of houses, यानी कि on longer, लंबी सी जो शाम है, लाइट जो प्रकाश है, चिल
वो ठंडा है एंड येलो और पीले से कलर का है। बाथ्स द स्रेन, और जो नहला रहा है, द स्रेन, उन जो एक प्रकार के जो घरों के जो ऊपरी हिस्से हैं छत के, उनको नहला रहा है। फोरहेड ऑफ हाउसेज, यानी कि घरों के जो ऊपरी हिस्से हैं, जिनको जैसे कि फोरहेड का अर्थ होता है वैसे तो ललाट, लेकिन जो घर के जो फोरहेड है अर्थात घर की जो छतें हैं उसका जो फोरहेड है अर्थात ऊपरी हिस्सा है, उसको वो प्रकाश नहला रहा है, अर्थात वहाँ पर वो गिर रहा है। A thrush sings laurel surrounded in the deep bare garden, its fresh peeled voice astonishing the brickworks. A thrush sings, एक जो थ्रश पक्षी है वो सिंग्स गाता है। आपको बता दें मित्रों कि जो थ्रश पक्षी है वो ऐसा होता है, जो आपने कभी देखा हो तो आप समझ लेना कि ये वही पक्षी है, थ्रश पक्षी है। तो ये थ्रश सिंग्स, एक थ्रश पक्षी है वो गाता है। और लोरेल सराउंडेड, लोरेल एक प्रकार की झाड़ी है, सराउंडेड जो घिरी हुई है चारों तरफ से, इन द डीप बेयर गार्डन, जो घने और गहरे बेयर गार्डन, जो कि बिल्कुल जो पत्तियों से रहित है, ऐसे जो बगीचे हैं उनके अंदर कहीं छिपी हुई है ये झाड़ी, और उसके पास में बैठ कर के जो थ्रश पक्षी है सिंग्स गाता है। इट इज़ फ्रेश पील्ड वॉइस, और इसकी जो ताज़ी ताज़ी सी कोमल कोमल सी जो पील्ड वॉइस है, बहुत ही मधुर आवाज़ है। एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित कर रही है। द ब्रिक वर्क्स, जो ईंट पत्थरों के जो मकान बने हुए हैं उनको भी आश्चर्यचकित कर रही है। इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, यानी कि जो बसंत, वो सर्दी की जो ऋतु है वो जाने वाली है, और अब जल्दी ही जो बसंत ऋतु है वो आने वाली है। और तो इसके अंदर बताया गया है कि इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, यानी कि अब बसंत ऋतु आएगा, बसंत ऋतु आएगा। एंड आई हुज चाइल्डहुड, और आई, मैं, यहाँ पर कवि खुद के लिए कह रहा है कि मैं, हुज चाइल्डहुड, जिसका जो बचपन है, इज ए फॉरगॉटन बोरडोम, जो कि फॉरगॉटन भूल चुका हूँ, जो कि बोरडोम काफ़ी बोरिंग सा है, उबा देने वाला है। फील लाइक ए चाइल्ड, मैं जो कि बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ, एक बच्चा है उसकी तरह महसूस कर रहा हूँ उस बचपन को। होम कम्स ऑन ए सीन, और अब मैं एक ऐसे दृश्य पर आ चुका हूँ, ऑफ एडल्ट काउंसलिंग, जो कि एक प्रौढ़ावस्था में आ चुका हूँ, और रिकाउंसलिंग, अब उन दोनों के अंदर जो बचपन और जो प्रौढ़ावस्था है उनके अंदर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसको मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं बचपन में हूँ या प्रौढ़ावस्था में हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट द अनयूजुअल लाफ्टर, लेकिन अनायास ही एक असाधारण सी जो हंसी है वो आ जाती है और शुरू हो जाती है। एंड स्टार्ट टू बी हैप्पी, और वो जो पोइट है वो खुश रहना शुरू कर देता है। तो ये जो पोइम है वो इस तरीके से एक यहाँ पर देखिए मित्रों, ये जो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो उससे तात्पर्य यहाँ पर जो पोइट ने
खुशियों से लिया है और जो विंटर सीजन है उसको यहाँ पर दुखों से उसकी कंपेयर की है, तुलना की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही जो स्प्रिंग आती है तो यहाँ पर खुशी जाहिर की जाती है। तो ये प्यारी सी पोइम आपने पढ़ी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पोइम पहुँचे और वो इसको समझें और पढ़ें और आगे बढ़ें। और अगर कोई भी अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है उसकी अगर नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले प्राप्त करनी है तो हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।